STI, सेक्सुअल ट्रांसमिटेड इन्फेक्शन, STD, सेक्सुअल ट्रांसमिटेड डिसीज। अगर आपको ये शंका होती है तो आप पहले जाकर लैब में टेस्ट कराते हैं। लेकिन टेस्ट कराने के पहले या बाद में घबराहट होती है तो उस समय उसके साथ कैसे डील करना चाहिए, या ऐसा क्या करना चाहिए जिसकी वजह से जो अनचाहे ख्याल आने लगे हैं, जो डर बैठने लगा है, उसे किस तरह दूर किया जाए। तो याद रखिए कि जब भी आप किसी ऐसे पार्टनर के साथ सेक्सुअल कांटेक्ट में आते हैं जो हाई रिस्क में होता है, जैसे कि कोई सेक्स वर्कर है या कैजुअल सेक्स हो गया है और उसमें आपने कोई प्रोटेक्शन नहीं लिया या प्रोटेक्शन आपने यूज किया है और वो प्रोटेक्शन, जैसे कि कॉन्डम आपने यूज किया और वो कॉन्डम स्लिप हो गया या फट गया, तो उस कंडीशन में आप डर गए, तो वहां पर आपको क्या करना चाहिए। तो सबसे पहले तो उस कांटेक्ट को, उस सेक्स को वहीं पे छोड़िए और बिना परेशान होते हुए अपने जेनिटल एरिया को या बाकी के जो आपके बॉडी पार्ट है उसे क्लीन करिए। और उसके बाद सबसे पहले आप अपने डॉक्टर से मिलिए। इसमें ज़रूरी नहीं है कि आपको किसी एक्सपर्ट से मिलना चाहिए, आपके जो फैमिली फिजिशियन होते हैं उनसे आप मिलिए या ऑनलाइन आप कंसल्ट कर सकते हैं। और अपनी जो सिचुएशन है उसे सही तरीके से डॉक्टर के सामने रखिए, कुछ भी छुपाइए मत। जब आप आपकी सारी बातें बता देते हैं उसके बाद डॉक्टर आपको उस कंडीशन को किस तरह से डील करना है वो आपको बताएंगे, क्योंकि हर इंसान की सिचुएशन अलग होती है। किसके साथ रिलेशन बनाया, कहाँ बनाया, ये सारी कहानी अलग होती है। तो उस चीज को समझने के बाद में फिर आपको डॉक्टर एक अच्छी एडवाइस दे सकता है। दूसरी चीज, पैनिक होने की जगह पे आप उन बीमारियों को पढ़ने की कोशिश करिए जिन चीज़ों से आपको डर लग रहा है। जैसे सेक्सुअल ट्रांसमिटेड इन्फेक्शन में कौन कौन सी बीमारियां आती हैं, तो गोनोरिया है, क्लेमाइडिया है, HIV है, हर्पीस है, जेनेटल वॉर्ट है, फंगल इन्फेक्शन है, सिफिलिस है। तो इन बीमारियों को पढ़िए, लेकिन इनको पढ़ने के बाद में अपने अंदर उन सिम्टम्स को मत ढूंढिए। ये आपको पढ़ना इसलिए कि आप सही समय पे सही डिसीजन ले सकें। इसके बाद में इन्वेस्टिगेशन, तो इसमें आपको जो भी ऑथेंटिक लैब होते हैं या गवर्नमेंट हॉस्पिटल में सेक्सुअल ट्रांसमिटेड इन्फेक्शन की जो इन्वेस्टिगेशंस होती हैं वो आप वहां पर भी करा सकते हैं, जो कि कंप्लीटली फ्री होती हैं। लेकिन ये कराना कब है, तो हर बीमारी का एक विंडो पीरियड होता है। उस विंडो पीरियड को समझने के बाद में ही आपको लैब टेस्ट कराना चाहिए। जैसे कि HIV, आपको लगभग 3 महीने के बाद में ही आप उस बीमारी से प्रभावित हैं, HIV पॉजिटिव है या नहीं, ये 3 महीने बाद पता चलेगा। तो बार बार जाकर लैब टेस्ट कराना ये सही बात नहीं होती है। आप अपने आप को और परेशान कर लेते हैं, डर से जाते हैं, और इसका फायदा बहुत लोग उठा सकते हैं। तो आपको फंसना नहीं है, डरना नहीं है। बार बार टेस्ट कराते हैं, बार बार रिपोर्ट आते हैं, लेकिन उसमें आपका कॉन्फिडेंस नहीं बढ़ता। उल्टा इस डर की वजह से आप एक फोबिक कंडीशन में या OCD कंडीशन में कई बार चले जाते हैं, और जिसकी वजह से फ्यूचर में आपकी सेक्सुअल लाइफ पूरी तरह से परेशान, सेक्सुअल लाइफ आपकी पूरी तरह से खराब हो सकती है। क्योंकि जब भी आप अपने पार्टनर के साथ में सेक्सुअल रिलेशनशिप बनाने जाते हैं तो वो डर आप पे हावी हो जाता है, और जिसकी वजह से आपकी सेक्सुअल लाइफ पूरी तरह से खराब हो जाती है। तो यहाँ पे डरना नहीं है। दूसरी बात, जैसे विंडो पीरियड के हिसाब से आपने आपकी टेस्ट कराई, रिपोर्ट अगर आपकी निगेटिव आ गई है तो उसे सही मानकर चलना है। बहुत लोग उस रिपोर्ट को सही नहीं मानते,
और वो अलग अलग डॉक्टर के पास जाकर बार बार टेस्ट कराते हैं। देखिए, क्रॉस एग्जामिनेशन करना एक बार के लिए ठीक है, लेकिन बार बार करना मतलब आप अपने पैसे वेस्ट कर रहे हैं और अपने आप को मानसिक रोगी बनाते जा रहे हैं। अगर रिपोर्ट निगेटिव आ गई है तो उसे सही मानिए, और फिर भी आपको डर लगता है तो एक बार क्रॉस एग्जामिनेशन और करा लीजिए, लेकिन बार बार नहीं। अगर आपकी रिपोर्ट पॉजिटिव आती है तो इस कंडीशन में आपको एक बार क्रॉस एग्जामिनेशन कराना बहुत जरूरी है। ये इसलिए कि कई बार गलतियां हो सकती हैं, तो क्रॉस एग्जामिनेशन कराइए। अगर आप पॉजिटिव आते हैं दूसरी बार भी तो घबराना नहीं है, आपको डॉक्टर से मिलना है और सही इलाज क्या है वो आपको शुरुआत करना है। होम रेमेडीज या कुछ घरेलू उपाय, इसके चक्कर में नहीं पड़ना है। जो साइंटिफिकल ट्रीटमेंट बताइए उसे लेना है। इसी के साथ साथ में आपको अपने पार्टनर को भी ये सारी चीजें बतानी है। समझिए जैसे कि आपके असुरक्षित यौन संबंध बने थे और 3 महीने बाद आपने रिपोर्ट कराई और आप पॉजिटिव आ गए, और उस 3 महीने में अगर आपने अपने पार्टनर के साथ में रिलेशन किए होंगे, रिलेशन बनाए होंगे, तो यहाँ पर आपका पार्टनर भी रिस्क जोन में आ जाता है। तो यहाँ पर मैं एक चीज और बताना चाहूंगा कि जब तक आप विंडो पीरियड में रहते हैं, जब तक आप टेस्ट नहीं करा पा रहे हैं, तब तक आप किसी भी पार्टनर के साथ में कोई नया सेक्सुअल रिलेशनशिप मत बनाइए। इसके बाद में आपकी जो दवाइयाँ बताई जाती है उसे सही तरीके से लेना है। और फिर भी डर बना रहता है, जैसे आपकी रिपोर्ट निगेटिव आ गई और आप डरे हुए हैं, तो ऐसी कंडीशन में आपको एक अच्छे साइकेट्रिक से मिलना चाहिए, और वो आपसे काउंसलिंग करते हैं और वो आपको शायद कुछ दवाइयाँ भी देंगे। 2 महीने 3 महीने आपकी कंडीशन देख के उस दवाइयों का कोर्स पूरा करना चाहिए। कई बार लोग क्या करते हैं कि वो कोर्स पूरा नहीं करते और अलग अलग डॉक्टर के पास जाते हैं और अपने पैसे खर्च करते रहते हैं। तो याद रखिएगा कि आप भले सेक्सुअल ट्रांसमिटेड इन्फेक्शन से बीमार ना हो, लेकिन आप एक नया बीमारी, एक नया मानसिक रोग ले आते हैं। तो उस मानसिक रोग से बचने के लिए ये जो मैंने पॉइंट बताए इसे समझने की कोशिश करिए, और कोशिश ये करिए कि ऐसा कोई भी रिलेशनशिप आप ना बनाएं जो असुरक्षित हो।